हेलो पेशेंट्स एंड वेलकम टू दिस न्यू एडिशन। आज मैं बात करूंगी आप लोगों से उन पेशेंट्स के लिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। देखिए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद हम लोगों के पास आते हैं, हम लोगों से सलाह परामर्श करते हैं, लेकिन बीपी की दवाई खाने के अंदर गड़बड़ी करते हैं। ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट या तो देर में करते हैं या नहीं करते, या उस फ्रीक्वेंसी से नहीं खाते जैसे उनको बताई गई है। तो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी कितनी खतरनाक प्रॉब्लम है और आगे जाकर आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं ब्लड प्रेशर के बढ़े रहने से। सबसे पहले तो जब ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ता है, कायदे से ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के अंदर कम हो जाना चाहिए, जो फिजियोलॉजी है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ता है प्रेगनेंसी के अंदर, ऑलरेडी वो हाई रिस्क है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ इसलिए रहा है मोस्टली कि आपकी जो प्लेसेंटा है, जो अवलनाल जिसे बोलते हैं, वो सही से ब्लड पहुंचा नहीं रही है बच्चे तक और वो ढंग से बनी नहीं है। इसके दो परिणाम होते हैं। कुछ कुछ ऐसे पदार्थ वो आपके ब्लड में सिक्रीट करती है जिससे आपका भी ब्लड प्रेशर और बढ़ता चला जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से डिफरेंट चेंजेस आते हैं। और बच्चे को तो वो ब्लड प्रोवाइड ढंग से नहीं कर रही है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होकर कमजोर और कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि उसमें उसको पोषण, ऑक्सीजन जो उसे मिलना चाहिए, जिस मात्रा में उसे मिलना चाहिए उस मात्रा से उसे नहीं मिल रहा है। तो उसका ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि उसका पूरा विकास नहीं हो पाता है, उसका शरीर उतना विकसित नहीं हो पाता है, उसका अच्छा वजन नहीं बढ़ता है, और ऑब्वियसली कुपोषण की वजह से उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं होती है। ना सिर्फ ये बल्कि बच्चे के आसपास का जो पानी होता है वो भी प्लेसेंटा के ही न्यूट्रिशन की वजह से बनता है, वो पानी भी कम होता चला जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे की ग्रोथ कम होती है, ऑक्सीजन भी उसकी मात्रा भी कम होती है, पानी सूखने लगता है, और बच्चे का विकास के साथ साथ उसके दिल की धड़कन पे, दिल पे भी असर पड़ता है, जोर पड़ता है। ये हो गई बच्चे की बात। अब जब माँ को ये ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है और माँ सही से इलाज नहीं कराती, दिखाने नहीं जाती। देखिए, बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो किसी अस्पताल नहीं जाते 5वें-6ठे महीने तक, कभी कभी इवन 7वें महीने तक पहली बार पेशेंट अस्पताल आता है। उसकी जो बाकी की प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह से आपको आते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर जो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही कराना बहुत जरूरी होता है, और अगर उस टाइम पर आपने वो टेस्ट नहीं कराए तो उसका दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं जिनका टाइम चला जाता है टेस्ट कराने का, और वो टेस्ट बाद में नहीं हो सकते, तो वो टेस्ट तो आपके मिस हो गए। प्लस आपकी जो चीजें अर्ली पहले पकड़ाई में आ सकती थी वो चीजें आपकी पकड़ाई में नहीं आ पाई, आपने देर कर दी। उस वजह से जो जहां पे आपको बचाया जा सकता था दुष्परिणामों से, वहां आप नहीं बच पाए, और वो दुष्परिणाम जो है वो आप तक, आपके पेशेंट तक, आपके बच्चे तक पहुंच गए, और काफी लेट हो गए उन चीजों को हम ठीक करने के लिए। सो ये अपनी जगह पर है। लेकिन जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत टाइम तक बढ़ा रहे तो मदर को, बच्चे को तो मैंने बता दिया क्या तकलीफ हो सकती है, माँ को भी ये प्रॉब्लम आगे जाकर बहुत परेशान कर सकती है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हाई ब्लड प्रेशर जब बना रहता है तो सबसे बड़ा असर उसका किडनी के ऊपर पड़ता है। कभी कभी किडनीज खराब तक हो जाती हैं पेशेंट्स के अंदर। दूसरा परिणाम जो उसका पड़ता है वो लिवर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हर जगह जहाँ छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं वहां जाकर छोटे 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 हेमरेजेस होना बहुत कॉमन होता है। जो ब्लड होता है वो अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, क्योंकि इतने हाई ब्लड प्रेशर के साथ जो जो बेसिकली ब्लड का सीरम होता है वो एक तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर फैल जाता है, मतलब सेल्स के बाहर निकल जाता है ब्लड वेसल्स को छोड़कर। उसमें क्या होता है कि ब्लड के तिक्के बनने के बहुत चांसेस है, और छोटे छोटे तिक्के जो हैं वो जाकर कभी किडनी में जम जाते हैं, कभी लिवर में जम जाते हैं, कभी ब्रेन में जम जाते हैं, और इससे एक बहुत खतरनाक दुष्परिणाम होता है जिसको हम लोग एक्लेम्सिया बोलते हैं। एक्लेम्सिया का मतलब है पेशेंट को दौरा पड़ जाना। इतना हाई ब्लड प्रेशर, इतने टाइम से रहना, और इतने टाइम से रहने के जो ब्रेन है वो फूल जाता है, सेरेब्रल एडीमा हो जाता है या सेरेब्रल इन्फार्क्शन हो जाता है उस वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, और पेशेंट फ्रैंक कोमा में जा सकता है। दौरा तो ऑब्वियसली पेशेंट को पड़ ही सकता है। और जो होता है वो दिल के छाती के अंदर पानी का भर जाना, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं जो हाई ब्लड प्रेशर का अगर आपने सही टाइम पे सही तरीके से इलाज नहीं करवाया तो वो आपको बहुत परेशान कर सकता है। अब आप ये पूछेंगे किन मरीजों के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है, तो वो पेशेंट जिनके अंदर
फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, उनके अंदर भी हो सकता है। बहुत मोटे पेशेंट्स को भी ये हो सकता है, बहुत पतलों को भी होता है, कभी कभी बहुत यंग पेशेंट्स को या बहुत ओल्ड पेशेंट्स को, यानी कि 30 के ऊपर जिन लोगों की प्रेगनेंसी हो रही है, 35 के ऊपर जिनको प्रेगनेंसी हो रही है, उनमें ये चीज बहुत देखी गई है। एट द सेम टाइम 18-19 साल की यंग लड़कियां जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें भी ये चीज देखी गई है। जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं उसमें ये चीज ज्यादा देखी गई है एज कम्पेयर टू जो तीसरी चौथी प्रेगनेंसी है जिन लोगों की। कभी कभी आपको मतलब संभलने का भी वक्त नहीं मिलता। तो मेरा आप लोगों से आज के इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि आप अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट जिसको भी आप दिखाते हैं कंटिन्यूअस दिखाइए। एक ऐसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कम आपको पहले 3 महीने में 2 विजिट्स बहुत जरूरी है, उसके बाद हर एक महीने पे विजिट करना जरूरी है। ऐसा चलेगा कम से कम आपके 7वें-8वें महीने पे। उसके बाद 7वें महीने के बाद आपको हर 2 हफ्ते पर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। और एक बार आपका 8वां महीना चढ़ गया फिर हफ्ते हफ्ते आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। आपको ये चीज कोई समझाए, आपको कोई नहीं समझाए, आपको बुलाए वापस या आपको नहीं बुलाए। कभी कभी जिन ओपीडीज में आप लोग जाते हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वो ओपीडीज होती हैं, कभी आपको बोला जाता है, कभी नहीं बोला जाता है कि अगली बार कब आना है। तो आपको खुद ही से, जैसा मैं आपको समझा रही हूँ उस तरह से अपना इलाज कराते रहना चाहिए। हर बार जब आप लोग जाएं अपना इलाज कराने के लिए तो याद से अपना ब्लड प्रेशर और वजन, और अगर शुगर वहां पर अवेलेबल है, शुगर की जांच उससे जो होती है उससे करवाएं और उसका ध्यान रखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली आपको तो समझ में नहीं आ रहा है, मस्तिष्क में आपको दर्द हो रहा है, बार बार सर में दर्द हो रहा है या आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि बहुत 2 खतरनाक चीजें हैं, इनसे जूझते ना रहें। क्रोसिन की टैबलेट कुछ लोग उठा के खा लेते हैं, दर्द की गोली को उठा के खा लेते हैं। सबसे खतरनाक चीज ये चीज है, आप लोग जाएं और अपना ढंग से इलाज कराएं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।